हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में 3 महत्वपूर्ण प्रश्न बताने जा रहा हूं जो इस प्रकार के प्रश्न ग्रुप डी, एनटीपीसी, एएलपी, एसएससी, बैंक एवं अन्य सभी परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, बहुत ही मजा आने वाला। तो चलिए प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए प्रश्न है, 100 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही एक 250 मीटर लंबी रेलगाड़ी सम्मुख दिशा से 62 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से आने वाली दूसरी रेलगाड़ी को 10 सेकंड में पार करती है। दूसरी रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है? ध्यान से समझिए। एक रेलगाड़ी जो है यह है जिसकी चाल जो है 100 किलोमीटर प्रति घंटा है। इसका लंबाई जो कह रहा है 250 मीटर है। एक इधर से रेलगाड़ी आ रहा है जिसका लंबाई मुझे मालूम नहीं है, लेकिन चाल जो है 62 किलोमीटर प्रति घंटा दिया गया है प्रश्न में। ठीक, तो यहाँ पर रेलगाड़ी की लंबाई हम आर मीटर मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? आर मीटर। ये जो है 250 मीटर लंबी रेलगाड़ी, यह 62 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहा है ये वाला। तो इसका लंबाई निकालना है हमें। ठीक है, इस रेलगाड़ी की लंबाई निकालना। ये 250 मीटर जो लंबी रेलगाड़ी है, यह रेलगाड़ी इस रेलगाड़ी को पूरे पार करता है 10 सेकंड में। ठीक, तो ध्यान से समझिए। टाइम बराबर होता है, टाइम बराबर डिस्टेंस बट्टा में चाल। अब देखिए समय जो है रेलगाड़ी को पार करने में कितना समय लगता है? 10 सेकंड। ठीक, ये डिस्टेंस जो होगा दोनों रेलगाड़ी के लंबाई का योग होगा। तो 250 प्लस आर कर देते हैं, और चाल जो होगा अपेक्षित चाल होगा। दोनों रेलगाड़ी का जो चाल है अपेक्षित चाल होगा। अगर दोनों रेलगाड़ी एक दूसरे के सामने से आ रहा है, ये भी देखिए ये इधर जा रहा है और ये इधर, तो सम्मुख हुआ, तो दोनों रेलगाड़ी की चाल का योग होगा। तो 100 और 62 जोड़ दीजिए तो 162 किलोमीटर प्रति घंटा। देखिए ये जो मीटर में है डिस्टेंस, रेलगाड़ी का लंबाई जो है मीटर में है, लेकिन उसकी चाल मीटर प्रति सेकंड नहीं है, किलोमीटर प्रति घंटा। तो ध्यान से समझिए, एक होता है 5/18 ये मीटर प्रति सेकंड यूनिट, और एक होता है 18/5 किलोमीटर प्रति घंटा। तो हमें किस में बदलना है? मीटर प्रति सेकंड में। तो ये देखिए ये छोटा वाला है, 5/18 से क्या करना है? इसको गुना कर देंगे। ठीक, तो ये हो जाएगा मीटर प्रति सेकंड। देखिए 18 नम्मा कितना होता है? 162। कितना होता है? 162। अब देखिए 9, 5 और 10 तिरछा गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 250 प्लस आर बराबर 9 पंचे 45, 45 को 10 से गुना करेंगे तो 450। तो आर बराबर ये 250 इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा। तो 450 में से 250 घटेगा तो कितना? 450 में से 250 घटेगा तो कितना हो जाएगा? 200। ये क्या आया? रेलगाड़ी की लंबाई। हमें क्या निकालना था? रेलगाड़ी की लंबाई। यानी रेलगाड़ी की लंबाई कितना है? 200 मीटर। ये आपका, देखिए ये आपका सी आंसर होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। एक दुकानदार ने 28,000 के अंकित मूल्य वाली वस्तु 10% और 15% की क्रमिक छूट दी। वस्तु का विक्रय मूल्य। ध्यान से समझें, ये जो है 28,000 रुपया है। ठीक है, वस्तु का अंकित मूल्य। इस पर पहले 10% छूट दिया, तो 100 में से 10 घटाएंगे तो कितना? 90%। तो प्रतिशत हटाएंगे तो नीचे में 100। ये सेलिंग प्राइस। फिर कह रहा है कि 15% का छूट दे रहा है, तो फिर 100 में से 15 घटाए तो कितना? 85%। नीचे में 100 हो जाएगा, प्रतिशत हटाएंगे तो ये आपका आ गया सेलिंग प्राइस यानी विक्रय मूल्य। अब इसे हल कीजिए। देखिए 0 से 0 कट गया, 0 से 0 कट गया। ठीक,
अब ये दोनों जीरो से ये दोनों जीरो कट गया। अब 28, 9 और 85 का गुना कीजिए। ठीक, तो सबसे पहले क्या करते हैं, 85 और 28 को गुना कर लेते हैं। ठीक, उसके बाद 9 से गुना करेंगे। तो देखिए 28 और 85, तो देखिए 5 अट्ठे 40 का जीरो, 5 अट्ठे 40, 40 का जीरो हासिल 4, 5 दूना 10, 4 14। देखिए 8 अट्ठे 64। ठीक, 8 अट्ठे 64 का 4 हासिल 6, 8 दूना 16 और 6 22, 0 8 3 2। अब 9 से गुना करेंगे। ठीक, तो देखिए 0 9 अट्ठे 72 का 2 हासिल 7, 9 तिया 27 और 7 34, 34 का 4 हासिल 3, 9 दूना 18 और 3 21, 21 4 20। यही आपका आंसर होगा। ये देखिए 21 4 20, ये आपका डी आंसर होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए ए, बी और सी ने 20, 15, 12 के अनुपात में निवेश के साथ एक व्यवसाय शुरू किया। 3 माह के बाद सी ने अपने निवेश का आधा हिस्सा निकाल लिया और उससे अगले 9 माह बाद इतना का लाभ को उनके बीच में बांटा गया। सी का हिस्सा निकालना है। ध्यान से समझिए, हिस्सा 3 महीना के बाद किसने निकाला, सी ने निकाला। बाद बाकी ए और बी कितने माह तक रखा अपना पूंजी, 12 महीना तक। तो यहाँ पर देखिए ए, बी और सी का अनुपात निकालेंगे पूंजी का। तो देखिए ए ने रखा होगा 12 महीना तक, तो 20 गुने 12 कर देते हैं, ये अनुपात। बी ने रखा होगा 15 गुने 12 महीना तक, और सी कह रहा है 3 महीना बाद। ठीक, 3 महीना बाद सी ने अपना निवेश का, ठीक है, अपना निवेश का आधा हिस्सा निकाल लिया। तो आधा हिस्सा निकाल देते हैं इसका, तो कितना है देखिए। पहले तो सी का ये 12 गुने 3 महीना तक रहा होगा, फिर प्लस 12 का आधा कितना होता है, 6। तो 6 निवेश जो है ये 9 महीना तक, सभी ने 12 महीना तक रखा ना, तो ये 3 महीना तक रखा, पहले 3 महीना तक रखा, तो 12 है इसका अनुपात। तो 12 गुने 3 और फिर जोड़, आधा निकाल लिया, तो 12 में से आधा हटा देंगे तो 6। तो 6 को 9 महीना, अगले 9 महीना तक रखा, तो 9 यहाँ पर। अब देखिए 20 गुने 12 अनुपात 15 गुने 12 अनुपात। देखिए 12 तिया 36 और ये 6 नमा 54। इस दोनों को जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा, 90। ठीक, अब देखिए 5 से काटिए, 5 चौका 20, 5 तिया 15, 5 से 18 पंचे 90। 3 से काटिए, देखिए 3 एका 3, 3 चौका 12, 3 छक 18, और कटेगा अभी 2 से 2 दूना 4, 2 से 2 छक्के 12, 2 से 2 तिया 6। ठीक, देखिए अब नहीं कटेगा, तो देखिए 2 चौका 8, ये 6 और ये 3, ये अनुपात आ गया। किसका, ए का ये है, ये बी का है और ये सी का है। अब यहाँ पर देखिए लाभ जो है, ये लाभ यहाँ पर देखिए, ये लाभ जो है, ये लाभ कुल लाभ है, कर है के लाभ को उनके बीच बांटा गया। तो सी का हिस्सा निकालना है, कुल लाभ में से सी का हिस्सा। तो यहाँ पर देखिए 3,23,000 है, लाभ कितना है, 3,23,000।
तो यहाँ पर देखिए 3,23,000 टोटल लाभ है, ठीक। तो तीनों का ये योग है लाभ, तो इस अनुपात को जोड़ लीजिए। तो 8 और 6 14, 14 और 3 17। हमें किसका निकालना है? सी का हिस्सा। तो सी का अनुपात ये है 3, तो 3 से क्या करना है? गुना कर दीजिए। अब हल कीजिए, ठीक। तो देखिए 17 है का 17, यानी 323 में भाग देना है 17 से। तो देखिए 17 है का 17, 12 में से 7 तो 5, 2 में से 1 तो 1 और ये 3, 17 9 153, यानी ये 19 मरतबे कट जाएगा। और 3 जीरो तो 3 जीरो लगा दीजिए, ठीक। अब 19 तिया तो 19 तिया 57, 3 जीरो लगा दीजिए। तो कितना? 57,000 सी का हिस्सा होगा लाभ में। ये आपका ए आंसर होगा। इसी तरह का ट्रिक पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।